जय हिंद। आरएसपी भारत में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि विश्वनाथ जी जो है रिव्यू पिटीशन के बारे में कुछ बताएंगे और उड़ीसा छत्तीसगढ़ किसी अलग राज्य से कोई जो है केस फाइल कर दिया गया था उसके बारे में जानकारी देंगे। हम लोग उनको सुनते हैं फिलहाल। मनोज जी, मैं थोड़ी देर पहले भी जुड़ा था, आपका लाइव नहीं था तो फिर मैं दूसरा काम कर रहा था। आज लाइव हालांकि मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं मुझे कार्यक्रम से घटित हुई हैं जिसका मुझे एहसास नहीं था कि हमारे नेता लोग ऐसा भी किए हैं। किस तरह से इसको धंधा बनाया गया है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना जरूरी समझा मैं, तो इसीलिए मैं लाइव आ गया। एक केस में देख रहा था, एक केस तो मुझे पहले से ही पता था, एक केस और आज मेरे संज्ञान में लाया गया है कि ये उड़ीसा से कोई केस रेट फाइल की गई थी उसी दौरान। अच्छा, उड़ीसा से फाइल किए गए रेट थे। फाइल हुई थी उसी दौरान, और उस रिट में जो पार्टी बनाया गया वो बिहार को बनाया गया। मैं भी देख रहा था उसकी डेट, मैं डेट बता देता हूँ आपको। उसकी डेट कब लगी थी? अभी पिछले महीने उसकी डेट लगी थी चैम्बर में, चैम्बर में डेट लगी थी और चैम्बर में सुनवाई हुई है और उनके वार को कहा गया है कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर अपना डिफेक्ट क्लियर करने, अदरवाइज ये चैम्बर से डिसमिस हो जाए। क्या वो नेता गण आके स्क्रीन पे बताएंगे कि उन्होंने रेट फाइल करके उसको डिफेक्ट में रखा, इतने दिन क्यों रखा, देश को इतना गुमराह क्यों किया, उसके लिए इतना पैसा क्यों दिया, ये बताना चाहिए। और वो ये बताएंगे कि उन्होंने किस किस नियम और किस कानून के तहत बिहार को पार्टी बनाते, बिहार सरकार को पार्टी बनाते। तारीफ की बात है, वो उड़ीसा से केस फाइल किया है और बिहार को पार्टी बना दिया है। ये तो तारीफ की बात है सर। कैसे हो सकता है? ये आप जो कहते हैं कि मेरा वकील ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सीनियर है, और हमारे वाले को कहते हैं जो इस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको कहे वो लूट रहा है, क्योंकि वो सारे केस वही तीन देख रहा है पार्टी जो तो लूट बन रहा है। सकता है। आप हमें बताइए, आप देश को आके आपको बताना होगा लाइव में आकर के, जैसे आप पूछ के आते हैं बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे ये भी बताइए, अपनी कमियां भी बताइए कि आपने जो ये रेट फाइल किया, केस नंबर है आपका बंगाल और ये उड़ीसा उड़ीसा का जो ये केस नंबर है, डायरी नंबर लिख लीजिए 12227/2024। कासिम मेहर हैं, इनके नाम से केस फाइल किया। काजी मेहर। जरा इसमें देखिए पार्टी कौन कौन है। पार्टी बनाया गया है हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे साथी तो ऐसे ही होगा। एकजुटता दिखाना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे साथी हैं जो बस नाम मात्र डिग्री के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को इसी पे डिपेंड है, इसीलिए हम लोग जो है उस पर टूट के लड़ना होगा। स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट द डायरेक्टर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एग्जामिनेशन अथॉरिटी कंट्रोलर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर। फाइल करने वाले वकील हैं संतोष कुमार जोहेवार। तो आपको देश को आगे बताना होगा कि आपने ये फाइल किया, इतना पैसा लिया, उनसे सुनने में आ रहा है 2 लाख रुपए या समथिंग 1,80,000 कोई रुपए लेकर के केस फाइल किया। अब आप बताइए कि ये आपके व्यवहार में पैसा बनाने के लिए काम किया है कि विश्वनाथ का व्यवहार कर रहा है, या पूरे देश का जो केस लड़ रहा है उसका कर रहा है। विश्वनाथ का व्यवहार नहीं है, इसमें पूरे देश के ना उसको डीलर टाइम व्यवहार है। ठीक है, इसी तरह से एक केस और फाइल किया गया है, ये नाम है साथिया सैदी, पढ़ लीजिएगा, शायद मेरे को पढ़ने में वो हो रहा हो, शेख साइदी करके कुछ नाम है, बंगाल से फाइल हुआ है, डायरी नंबर है 12181 और इसकी भी सुनवाई हुई है 12/7/2024 को। इसमें भी कहा गया है कि आप अपना डिफेक्ट क्लियर करें, अदरवाइज आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। रिट फाइल किया, रिट को चैम्बर में सुना गया, इससे बड़ी शर्म की बात है कुछ। बिल्कुल सही रिट को बात चैम्बर में है। सुना गया। रीड को, हाँ बिल्कुल सही बात है, चंबल बताइए ना में। देश को आकर के आपने क्या 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 खिचड़ी पका रखी है, क्या रायता फैला रखा सुप्रीम कोर्ट में, क्या लॉजिक था आपको न्याय दिलाने का, इसके पीछे क्या रणनीति थी आपकी? आपने केस फाइल किया हुआ है 14/3/2024 को 4:57 PM पे, 24/3/2024। आज 8वां महीना चला जा रहा है, 6 महीने 5 महीने से हम क्या कर रहे थे, आपके केस में क्या हुआ? और इसमें पार्टी बना रखा है यूनियन ऑफ इंडिया, ओनली वन पार्टी। बंगाल को क्यों नहीं बनाया आपने पार्टी? दीजिए जवाब, आप इसकी ड्राफ्टिंग दिखाइए सबको। आपने ड्राफ्टिंग दी बंगाल वालों को? क्या बंगाल वाले इतने अनपढ़ है जो ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ सकते हैं? उड़ीसा वाले इतने अनपढ़ है जो ड्राफ्टिंग नहीं पढ़, क्यों नहीं ड्राफ्टिंग आपने उनको, और क्यों कहा कि किसी को नहीं बताना है?
इतने बड़े विद्वान जो आप बन रहे हैं, इतना आगे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं विश्वनाथ का ये बार पैसा कमाना चाह रहा है, इसीलिए वो किसी को ड्राफ्टिंग एमए वगैरह फाइल करने नहीं देना चाह रहा है। अरे फाइल कीजिए, रोक कौन रहा है आपको? हम नहीं कह रहे हैं वो फाइल कीजिए, लेकिन तरीके से कीजिए, न्याय दिलाने की उसमें कीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टूट फटांग लिख करके आप पोस्ट करें। आज भी हमने आपकी 500 पेज की ड्राफ्टिंग पढ़ी है, जो उसमें तो आपने तमाशा लिखा है ना। अगर एक देश का हर एक बच्चा पढ़ने लग जाए तो जाने क्या होगा आपके साथ। उसके बाद भी आप दम भरते हैं कि हम क्या नाम है, हम हमें न्याय दिलाएंगे, सेल्फी लेकर आएंगे, न्याय दिलाएंगे। आपने बंगाल में फाइल किया, उसमें क्या मतलब रेगुलर ईयर का सारा कुछ अपने ही कोर्स को इनवैलिड बता दिया आपने। एक बार होता है चलता है, दो बार होता है चलता है। आप देखिए बंगाल में किया केस फाइल, बंगाल को पार्टी नहीं बनाया। उड़ीसा केस फाइल किया, बिहार को पार्टी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, टूट फटांग ड्राफ्टिंग कर दी। बंगाल में रिट लगाई, डीएलएड की ड्राफ्टिंग कर दी। ये क्या कर रहे हैं? एक बार हो गया, बच्चे हैं क्या? अपने आप कहते हैं हमारा वकील बहुत सीनियर है। तो ये चल रहा है देश के साथ। देख लीजिए जो नेता लोग हैं क्या कर रहे हैं, क्यों डूबा तो क्यों डूब रहा था, इसीलिए डूब रहा था। कुछ को पैसे से मतलब था, हमें कोई मतलब नहीं कि कितना लंबा चले, कैसा भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, तारीख पे तारीख मिलनी चाहिए, पैसा हमारे पास आना चाहिए। कुछ को पैसा ही कमाना था। इन दोनों दो केसों के लिए आपने कितना लिया उनसे और उनको क्या दिया आपने? उस बदले उसके ड्राफ्टिंग में क्या दिया? क्यों नहीं बताया आपने? अभी तक केस क्यों छुपा कर रखा? आपने मुझको भी नहीं बताया। मेरे को रोज लाइव देके आ रहे थे, विश्वनाथ जी आइए, विश्वनाथ जी आइए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। उस समय हम इनकी बातों में आ गया था, मैंने कहा चलो बड़ा नेता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तक नहीं बताया अगले ने कि मैंने यह केस फाइल कर रखा है, यहाँ केस फाइल कर रखा है। सोचिए कितना बड़ा धोखेबाज है, कितना बड़ा चूड़ा लेकर बैठा हुआ था। किस पे विश्वास करें? नहीं सर, देखिए ये सब विरोधी लोग हैं और विरोधी पस्त हो जाएंगे जिस दिन एनआईए। मेरा विरोध कीजिए चलेगा, कम से कम 12 लाख लड़कों को तो विरोध मत कीजिए। बिल्कुल सही बात है सर। ये उन लोगों के पास इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है सर। उन लोगों को केवल पैसा पैसा चाहिए, इंसानियत वो लोग नेता नेता कर रहे हैं, नेता नेता खेल रहे हैं, बस फंडिंग 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 खेल रहे हैं। इसीलिए आप जो है उस पर काम करिए। डालने की बात करें, भगवान करे पढ़ ही जाए। जिनको इस डिग्री से जीना है उसके लिए कम से कम हम लोग तो परेशान हैं, रात दिन एक किए हुए हैं। ठीक है, देखिए जो गलत हो रहा है, गलत को गलत कहना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गलत को छुपा लेना भी एक बहुत बड़ा गलत है। इसी गलत को हमने गलत कहा तो हमारे खिलाफ कल एक वायरल हो रहा है, मैसेज वायरल हो रहा है, विश्वनाथ का प्रिंटिंग की दुकान है, बिजनेस करता है। अरे तुमने ये तो पता लगा लिया, आपने ये तो पता लगा लिया विश्वनाथ की प्रिंटिंग की दुकान है, विश्वनाथ बिजनेस करता है, ठीक है, पेट के लिए कोई कुछ भी करता है, लेकिन तुमने कहा ये नहीं पता लगाया कि उसके पास विधिक सलाह केंद्र भी है, भारत सरकार से ऑथराइज्ड है, ये नहीं पता लगाया। 200 से अधिक केस रजिस्टर्ड है उस पर। बताओ ये केस तुम्हारे भी रजिस्टर कर दें? तो कुछ भी लिखने से पहले जब तक व्यक्ति को ढंग से जाने ना, उसके बारे में कुछ लिखे ना। ज्यादा बेटर, मैंने कहा था ना, सबूत जब भी आता हूँ सबूत के साथ आता हूँ, साक्ष्यों के साथ आता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। आपने प्रिंटिंग की दुकान देखी लेकिन वो चीज़ नहीं देखा आपने, गलत फहमी में ना रहे ज़्यादा। मैंने कल भी कहा था कि मेरे पास ज़्यादा नजदीक मत आई, जहाँ है वहीं से रह के कमाते रहिए, आपका 2 पैसे काम चल रहा है, भीख मांगते रहिए ना, जीरो आपको भीख मिलती रहेगी। ये बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उसके पैसे का उपयोग मत कीजिए इस तरह से। अच्छा सर, एक बात प्रश्न पूछूंगा। आप अपनी बात सर, एक आपने दुकान में क्या क्या खोल रखा है और नैनीताल में क्या क्या खोला, इस पैसे को लेकर के दिल्ली जाना होता तो हवाई जहाज से उड़ के जाते थे, ये नहीं बताया आपने। लेकिन सुना थे प्रिंटिंग, बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल सही बात। वायरल करवा दी। ये मतलब खुद आइए ना, आमने सामने डिबेट कर लेते हैं लाइव। मैं क्योंकि दोनों नेताओं को डिबेट करता हूं, लाइव आ जाइए, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं है ना, आज के मुद्दे पे। बिल्कुल सही किसने बात। क्या किया, किसने गलत किया, किसने सही किया, सब कुछ हमने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं गलत हूं मैं छोड़ दूंगा, आपसे केस छोड़ दूंगा, आपसे ये तो आप समझ। छोड़िए सर, क्या कहें, आप में और उनमें कोई तुलना नहीं है, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके पीछे पूरा देश लगा हुआ है। हाँ, 12 लाख बच्चा का जो भविष्य है आप लोग के हाथ में है सर। देश को तो खतरा भी तो रहे हैं लोग। नहीं नहीं, बस लिखा है जिस ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट की साइड के ऑर्डर में लिखा है कि ये केसों को आज लिस्ट से डिलीट किया जाता है, वायरल कर दिया गया। वो तो फॉल्स न्यूज़ था सर, वो तो फॉल्स न्यूज़ था, ऐसे ही वायरल कर दिया गया था। हम लोग भी परेशान थे, इसमें लिखा था डिसमिस हो गया। हाँ हाँ जी। अच्छा सर, आपसे ये प्रश्न पूछना है कि इससे कोई हम लोगों को, जैसे हम लोगों का जी जी, ये प्रश्न पूछना जरूरी है। कोई फर्क उस पर भी चर्चा हो जाए। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम होगा। लोग, हाँ जी जी वही बिल्कुल। प्रॉब्लम होगा जो आपके बिहार के साथ 3 लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए और वो आज सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है जिनको, लेकिन फिर भी जुड़ नहीं पा रहा। वही प्रॉब्लम हो, वही प्रॉब्लम इनको होगी। जब ये दोबारा कभी एसएलपी लेके आएंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यही कहेगा कि इनकी ऑलरेडी रेट आ चुकी है। यही किसी को कहते हैं धोखा, किसी को कहते हैं धोखा देकर के अपना काम निकालना, धोखे से, दुश्मन को धोखे से मारना। सामने से लड़ने की हिम्मत है नहीं। एनआरएस के पास इतने एविडेंस हैं, उसको कोई सामने से टक्कर नहीं दे सकता, काट नहीं सकता, लेकिन धोखे से इसको कैसे हराना? धोखा ही तो हुआ हमारे साथ। हम तो सब तरह सब अपने हैं। अच्छा सर, ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं है, ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं है। आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अपने काम को करते रहिए। बहुत से लोग पीछे लगे हैं आपको हटाने
दबाने के लिए, आपको मिटाने के लिए, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बिल्कुल सच्चाई नहीं छुपेगा सर। ठीक है, हम हट जाएंगे, हम मिट जाएंगे। गारंटी दीजिए स्टाम्प पर लिख के कि अनाज को जीत दिलाएंगे। मेरे एक हटने से अगर 12 लाख को न्याय मिलता है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। मैं आज कह रहा हूँ नहीं सर, ऐसा मत करिए। जो भी फंड आया मैं आपके अकाउंट में शेयर कर दूंगा, लिख के दीजिए स्टाम्प। मैं कर नहीं सर, अरे नहीं सर, आप इतना होपलेस मत होइए। आपके साथ 12 लाख लोग हैं, कुछ है जो भी पैसे हमको, जो भी सहयोग आए हैं ना, मैं इसके लिए अपना इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि जो मेरे को एक मानव शरीर मिला उसको उस पर लानत है मेरे को। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सुंदर। करूंगा दुनिया में जो अब लिख रहे हैं बस यही बात होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए और ईमानदारी से काम होगा तो हम लोग निश्चित रूप में जीतेंगे। जितने साथी सुन रहे हैं बस ईमानदारी से एकता बना के रखिए, तभी कुछ होगा। रायता फैला रखा है। चलिए सर, कोई बात नहीं है, आप काम को करते रहिए, काम में पीछे नहीं हटना है, हम लोग साथ हैं और आपके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। पूरा जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हाँ, बट बीच में ये डिस्टर्ब आ जाता है ना, इसकी वजह से होता है। आता है सर, आता है। जब अच्छा काम करेंगे तो बीच बीच में रोड़े आते हैं। सिस्टम से रहिए, अपना सिस्टम से काम करिए। होगा फिर सबके साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात। आराम से पार्टी उजड़ जाएगी, फिर मत कहिएगा पार्टी क्यों उजाड़ दी। बता रहे हैं पार्टी का कोई कसूर नहीं, लेकिन पार्टी का उजड़ जाएगी, हम उसमें भी क्या आदमी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और कुछ सवाल है चलिए, बहुत बहुत तो डेट के बारे में पूछ रहे थे। डेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। जैसे ही वो सीटिंग होती है अपना जो डेट मिल जाएगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक डेट मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर